हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती मां पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है, ये क्या होता है धारा घनत्व? देखिए, मान लीजिए कि एक पाइप है और उस पाइप से कहीं पाइप पतला है और कहीं मोटा है। ठीक है, इस तरीके से कहीं पतला है और कहीं मोटा है, इस तरीके से। ठीक है, हमने माना कि इस पाइप से 10 लीटर जल डाला, यानी कि 10 लीटर जल का प्रवाह हो रहा है। तो जो प्रवाह है 10 लीटर जल का, वो जब बाहर जाके निकलेगा वो 10 लीटर निकलेगा या उससे कम। ठीक है, तो एक हिसाब से तो इतना हम इसमें जल डालेंगे उतना ही बाहर जाके निकलेगा। इस पे मोटाई या पतलाई से, इसका मतलब आकार से कोई उससे फर्क नहीं है, जितना पानी डाला उतना ही निकलेगा। जैसे ही, ठीक है, जैसे ही हमने इससे यहां से करंट I1 प्रवाहित की, करंट I बन जा रहा है, यहां से करंट I2 प्रवाहित की, करंट I2 जा रही है, और यहां से करंट I3। ठीक है, यहां से करंट I3 जा रही है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, बताइए कि करंट I1, I2, I3 तीनों बराबर होंगे, या करंट I1, I2, I3 करंट I1 बड़ा होगा I2 से, I2 बड़ा होगा I3 से, या करंट I3 बड़ा होगा I2 से, या I2 बड़ा होगा I1 से। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात सोचिए कि जब हमने पानी डाला था 10 लीटर, ठीक है, तो जो पानी इतना था, आकार से कोई चेंज नहीं है, आकार तो उसका आकार कितना भी हो, ठीक है, इतना हम पानी डाल रहे थे उतना ही बाहर निकल रहा था। ठीक है, उसी तरीके से इतना करंट इसमें से प्रवाहित मतलब करा रहे हैं उतना ही प्रवाहित होगा। उसकी यहां पर यह होता है कि यहां पे फोर्स बल ज्यादा लगेगा, यहां बल कम लगेगा, यहां बहुत कम बल लगता है। ऐसे पानी प्रवाहित करते हैं तो यहां ज्यादा पतला होता है, वहां पे फोर्स ज्यादा लगता है, और जहां थोड़ा सा चौड़ा होता है वहां फोर्स कम लगता है, और जहां ज्यादा चौड़ा होता है वहां फोर्स बहुत कम लगता है। ठीक है, आशा करता हूं ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर आगे इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये लिखा है, एकांक क्षेत्रफल से प्रवाहित धारा घनत्व कहलाती है। ठीक है, देखें हमने इतना यहां पे इतना क्षेत्रफल लिया, तो यहां कह देते हैं A1। ठीक है, यहां से इतना लिया तो इसे कह देते हैं A2, यहां से इतना लिया तो इसे कह देते हैं A3। ठीक है, हमने देखा यहां पे कि यहां पे क्षेत्रफल इससे सबसे ज्यादा है, और यहां सबसे कम है, और यहां सबसे ही कम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एरिया होगा निकलने का, जो एरिया होगा वहां जहां पे जगह कम है वहां पे क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा, और जगह ज्यादा है यानी कि वहां क्षेत्रफल सबसे कम होगा, और ज्यादा होगी तो वहां क्षेत्रफल सबसे कम होगा। तो इसका मतलब होता है, देखिए, कि हम धारा घनत्व को J से प्रदर्शित करते हैं, और जो हमारा J होता है बराबर होता है I/A। ठीक है, I क्या, इसमें करंट प्रवाहित धारा, और A इसका क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये होता है, ये धारा घनत्व का सूत्र है। ठीक है, एक चीज और हमने देखी कि जो हमारा I है वो नियत है। क्या है? नियत, क्योंकि I में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, सिर्फ हमारे एरिया में बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी हो रही है, और I में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ठीक है, तो इसका मतलब होगा जो हमारा I है नियत होगा। क्या होगा? नियत, I नियत होगा। ठीक है, यानी कि फिक्स होगा, I फिक्स है। तो हमारा सूत्र आया J बराबर, J समानुपाती है 1/1। ठीक है, J समानुपाती है 1/1। इसमें क्या हुआ, इसमें जब J बढ़ेगा हमारा तो A घट रहा है। सही, J बढ़ रहा है तो A घट रहा है, यहां सबसे ज्यादा, यहां उससे कम, यहां उससे कम। ठीक है, तो ये सूत्र आया। ठीक है, यहां हमने देखा कि J1 सबसे बड़ा है, J2 उससे छोटा है, J3 उससे छोटा है। ठीक है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि इसका मात्रक क्या होता है, J का मात्रक किधर लगती है, मात्रक
धारा घनत्व। ठीक है, आपने देखा कि जो हमारा सूत्र था J बटे आई ए होता है, I बटे ए, सही है, जे बराबर I बटे ए होता है। तो I का सूत्र क्या होता है? I का सूत्र होता है, I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। ठीक है, I का मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर, I का मात्रक एम्पियर होता है। एरिया का मात्रक क्या होता है? एरिया का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर, सही है। स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया हम जब भी नापते हैं तो मीटर स्क्वायर में नापते हैं। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आप मैथ में पढ़ते हैं कि एरिया का सूत्र होता है मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर इसका। ठीक है, तो अब देखा एम्पियर मीटर टू इनवर्स। ठीक है, ये हमारा मात्रक हुआ धारा घनत्व का। ठीक है, उतार लीजिए। अगला टॉपिक है हमारा ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप क्या होता है? देखिए, हम जानते हैं ठीक है, हम जानते हैं कि जो I है, I बराबर एन ई ए वी डी होता है। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, इनका सबका निरूपण भी देख लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमारा होता है अपवहन वेग। क्या होता है? अपवहन वेग। अपवहन का वेग का फॉर्मूला होता है वी डी बराबर ई टॉ बटे एम। ठीक है, ई टॉ बटे एम। ठीक है, ये होता है। इस सूत्र को यहां रखेंगे हम, तो हमारा सूत्र आएगा I बराबर एन ई टॉ बटे एम। ठीक है, अब क्या होगा? अब होगा इन दोनों का स्क्वायर। स्क्वायर किया हमने, एन ई का स्क्वायर ए ई टॉ बटे एम। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि हम इधर ए को ले आए, इधर ए को लाने से, यहां ए को लाने से तो हमारा आया आई बटे ए। ठीक है, आई बटे ए यहां बचा बराबर एन ई स्क्वायर सॉरी, ये तो यहां लिख लिया ना हमने पहले से ही, ई टॉ बटे एम। ठीक है, ई को एक साइड में ले लें और ये पूरी संख्या को इधर ले लें, तो एन ई स्क्वायर टॉ एम। ठीक है, और गुणा ई। इस चीज को कुछ कहते थे और हमने पढ़ा भी था। क्या कहते थे? देखिए, एक हमने सूत्र पढ़ा था। सूत्र क्या था? आर बराबर रो। ठीक है, आर बराबर रो ए बटे एल। पढ़ा था नहीं? ये पढ़ा था। ठीक है, आर बराबर रो ए बटे एल। ठीक है, रो का मतलब था एम बटे एन ई स्क्वायर टॉ। रो को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते थे। क्या कहते थे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, या इसे प्यार से एक चीज और नाम और बुलाते थे, उसका नाम था प्रतिरोधकता। क्या था? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते थे और प्रतिरोधकता को हम कहते थे रेजिस्टिविटी। ठीक है, इन दोनों को ये कहते थे। जब हम इसे ये
तो अपॉन में है, जब हम इसे इस तरीके से ऊपर नीचे करेंगे तो ये आएगा 1/रो बराबर NE² तो बटे m। ये आया, ठीक है, ये आया, ठीक है। अब क्या कहते हैं, 1/रो, 1/रो आया तो इसे हम 1/रो को सिग्मा के नाम से जानते हैं। सिग्मा, सिग्मा हमारा क्या होता है, सिग्मा होता है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट विशिष्ट चालकत्व। विशिष्ट चालकत्व, ठीक है, विशिष्ट चालकत्व, या इसे हम कहते हैं चालकता। क्या कहते हैं, चालकता, ठीक है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा सिंबल है सिग्मा। क्या कहते हैं हम, सिग्मा, सिग्मा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम, सिग्मा, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम यहां पुट करेंगे तो I/A बराबर 1/रो गुणा E, ठीक है। रो को 1/रो को हम सिग्मा कहते हैं तो I/A सिग्मा गुणा E, ठीक है। I/A को हम पीछे पढ़ के आए हैं धारा घनत्व। क्या कहते हैं, धारा घनत्व। I/A को क्या कहते हैं, धारा घनत्व। धारा घनत्व का चिन्ह होता है J, J बराबर सिग्मा गुणा I, ठीक है। ये हमारा आया ओम के नियम का सदिश रूप, ठीक है, ओम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कि मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि किस तरीके से क्या आया, ठीक है। देखिए, हमने पहले पढ़ चुका है कि I बराबर NEA और BD का होता है अववहन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये सूत्र होता है E τ बटे m, ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र को हमने इसमें स्थापित किया यानी कि इसमें पुट किया तो हमारा ये आया। तो हमने E को स्क्वायर कर दिया, E τ बटे n, सही है, m। अब क्या किया, A को हमने इधर ले लिया, A को यहां ले लिया तो I बटे A आया, सही है, बराबर NE² E τ m, ठीक है। हमने क्या किया, E को एक साइड में ले लिया और इसको पूरे को अलग कर दिया। इस पूरे को अलग करने के बाद हम इसको कुछ कहते थे, क्या कहते थे हम, R बराबर, हमने पहले पढ़ चुके हैं, R बराबर रो A बटे L, ठीक है। रो को हम ये सूत्र उल्टा है, हम इसे इस तरीके से कहते थे MNE² τ, सही है। तो इसे कहते थे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है, इस तरीके से कहते थे। अब इसे 1/रो किया तो ये चेंज हो गया, रिवर्स हो गया, NE² τ बटे m, ठीक है। तो यही सूत्र आ गया। इस सूत्र को हमने यहां पुट किया तो हमारा आया 1/रो E, ठीक है। फिर I/A को हम कहते हैं धारा घनत्व। हम क्या कहते हैं, धारा घनत्व। हमने I/E को धारा घनत्व कहा तो J स्थापित कर दिया। फिर J के बाद हमने A/रो को यहां स्थापित किया। A/रो को हम विशिष्ट यानी कि सिग्मा से A/रो को क्या किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, और इसे कहते हैं विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व या चालकता। उसके बाद हमने देखा कि जब हमने धारा घनत्व को स्थापित कर दिया, इसका सूत्र होता है सिग्मा गुणा E यानी कि वेक्टर फॉर्म, ओम के नियम का सदिश रूप, सही है। ये ओम के नियम का सदिश रूप है। आशा करता हूं मेरे दोस्तों इस लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपको अच्छे से समझ में आया हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,